अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद मेरा, या फिर हम कहें कि कच्ची लस्सी मेरा। ये सीरियसली यार, कोई ड्रामा ड्रैग करने भी कोई लिमिट होती है भाई। मतलब क्या करते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पे तेरे बिन हिट हुआ, ਉਹਨੂੰ इदा खिंचिया सानू पागल करके रखता। हुण आ ड्रामा वा एवें खिंच रहे ने समझो कि सानू लस्सी बना के रखती इन्होंने। इतना अक्लमंद शामिर सिकंदर, और यहाँ पे उनकी जो प्लानिंग है, जो नरमीन के अब्बा की प्लानिंग में फंसता ही जा रहा है और उसमें आता ही जा रहा है। मतलब कोई दिमाग नहीं है इस मुंडे का। अपना प्यो जिंदे नाल इन्हें इन्ने साल गुजारे, क्या इन्होंने आइडिया नहीं है कि मेरा बाप कैसा होएगा। ठीक है, दूसरे वाले जो भी किया होएगा, लेकिन अपने बेटे के मामले च बहुत अच्छा है। और उन नज़र तो आ ही रहा ना कि मतलब अपने माँ प्यो छड़ के तू ओ बांदर मूँह दे यकीन करने गया, तेरी अकल अपनी कितने गई है। और साफ जाहिर है अंकल जी बेटी से चक्कर च सी, और पहले भी बहुत चाला चुलना चलता रहा और उनकी बेटी भी चलती रही, तो उन्हें थोड़ा जहा आइडिया तो होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो डंप ऐसा है कि अपने अब्बे से ज़रा शक कर रहा है, वरना शक करना नहीं बनता। वही हुआ जो कि हमने सोचा था कि कमिंग एपिसोड में अंकल जो हैं शिब्रा के अब्बा जी सलमान साहब, उनने करप्शन का केस डाला, और नरगिस आंटी छोटी टिड्डी इतनी उसने दौलत ले ली हुई है, अभी वो बाज नहीं आई है। उसने फिर फंसा दिया उनको। वो कैसे फंसाया कि जानबूझ के वो जो पैसों का बैग है ना, वो उनके घर पकड़ा के आ गई इनको फंसाने के लिए। और ऊपर से आंटी टिड्डी इल्ज़ाम भी किस पे लगा रही है, शामिर के अब्बा पे। तो एक चवल मारी अपने ही भरा दे नाल और दूजी चवल इधर मारती है। बहुत ही वो सेल्फिश दिखाएगी। लेकिन इस ड्रामे की कुछ भी कहें, एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि ये लोग ना वो साजिशें या फिर जो घरेलू पॉलिटिक्स है ना, उसको बड़े स्वीट तरीके से, बड़े कॉमेडी वाले तरीके से दिखाते हैं। ये ड्रामा राइटर की या डायरेक्टर की, दोनों की जो है ना, एक अच्छी चीज़ है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे अभी हम रिसेंटली जो सीन देखा है कि जब गिरफ्तार हो जाते हैं शिब्रा के अब्बा जी, और जब कहानी खुलती है कि ये तो नरगिस आंटी का काम है, वो बैग जो है नरगिस आंटी ने उधर रखवाया था, तो बस फिर शामिर उठवा लेता उस आंटी को, और उस आंटी को जब उठवाता है और उससे सच्चाई पूछता है, और वो बिल्कुल फ़नी से आंसर करती है कि मुझे तो बताने से मना किया है और वो लोग मुझे मार देंगे, और वो भी थोड़ा फ़नी वे में। और उसके बाद कहती जल्दी से मैंने खाना भी बनाना है, क्या बनाऊँ? तो वो कहता कद्दू। तो मतलब इन्होंने ना थोड़ा फ़नी वे में एक सीरियस वाली बात को भी कर जाता। तो इसके लिए हम इसके राइटर और डायरेक्टर दोनों को अप्रिशिएट करेंगे। जाहिर सी बात है, स्क्रिप्ट को राइटर ने लिखा और डायरेक्टर ने उसको अच्छे से कन्वे किया, तो इस बात पे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। हाँ, कुछ चवले हैं, जैसे कि मैंने वो रिसेंट एपिसोड में बताया था जहाँ पे वो जंप किए जा रहे थे सीन, तो हो जाता है जब ड्रामा ड्रैग किया जाए। अब एक अच्छा खासा ड्रामा पूरा होंदा पिया सी, एंड हो रहा सी, रेटिंग आई, तो चैनल वालों ने सोचा नहीं, इसको तो ड्रैग करना चाहिए, पैसा और बनाना चाहिए। तो उन्होंने पैसा और बनाने के चक्कर में ना ड्रामे का दही बना के नहीं, लस्सी बना के रख दी है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट सोचो, मतलब कि एक्चुअल जो दूध था उसमें फटकड़ी डाल के उसको ख़राब करके और फिर दही बनता है, और उसके बाद उसमें पानी डाल के लस्सी बनती है। तो इस ड्रामे का यही हाल हुआ है कि इसका सिर्फ दही नहीं बना, दही के बाद अब लस्सी बन चुकी हुई है। तो ड्रामे का अब कुछ नहीं बचा। और थैंकफुली मैं कह रही थी ना आपसे कि मज़ीद 1-2 हफ्ते ही हम इस पेशेंस के साथ इसको बर्दाश्त करेंगे इस ड्रामा को। तो अभी सेकंड लास्ट एपिसोड आ रहा है, यानी कि अब सिर्फ 2 वीक रह गए हैं इस ड्रामा के ख़त्म होने में, और उसके बाद अगला ड्रामा एक हीरा मानी का ड्रामा आ रहा है, जहाँ हीरा मानी जो चुलबरी सी बनी हुई, अच्छा करेक्टर लग रहा है मुझे कुछ। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन वो अच्छा लग रहा है। लेकिन अब जाके शामिर की जो एक्चुअल पॉलिटिक्स है वो निकल के बाहर आई है, कि जिस तरह से उसने अपने ससुर के अगेंस्ट भी पॉलिटिक्स समझो कर दी ना, कि उनका साथ नहीं दिया सामने आके, बल्कि मीडिया में बोल दिया कि भाई मैं तो उनके साथ कोई अभी फ़िलहाल कोई लेन देन नहीं रख रहा, जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आता। जब कोर्ट का फैसला आएगा हम उसी के साथ जाएंगे। और अपनी बेगम को भी नहीं जाने दिया मिलने के लिए, खुद भी नहीं गया। चल तू खुद नहीं गया, एटलीस्ट उसको तो जाने देना, बेगम को, उसकी तो माँ है, और उसको भी रोक रहा है। ये कितनी गलत बात की है। मतलब जैसे वो इतना इमोशनल आदमी दिखाया गया है। ठीक है भाई, वो पॉलिटिशियन का बेटा है, लेकिन पॉलिटिक्स का टच होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं इमोशनलेस होना चाहिए कि शिब्रा को रोक लिया। और ये मुझे पसंद नहीं आया शामिर का ये वाला जो स्टेप है। और शिब्रा बेचारी दिल घोंट घोंट के रो रही है, तो बनता है उसका अब्बा भाई अरेस्ट, और वो भी गलत जुर्म में। चलो अब्बा तो खैर जुर्म में भी गिरफ्तार हो तो दुख होता है, यहाँ तो भी उसको कोई जुर्म ही नहीं है, उसको फंसाया गया, और वो भी कहीं ना कहीं शिब्रा के वजह। ना शिब्रा चक्कर चलाती शामिर के साथ, ना इनकी शादी होती, ना ये इतने ज़्यादा फसादात होते, कहीं ना कहीं उसको गिल्ट भी होगा और कहीं ना कहीं दुख भी होगा अपने अब्बे का। तो ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इस ड्रामे की स्टोरी में जो ये जो अंकल है नरमीन के अब्बा,
थोड़ा ब्रिगेडियर टाइप पर्सनैलिटी है इनकी अंकल की। इनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस ख़ानदान की तरफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो इस घर के फ़ैसले होते रहे हैं वो उसमें उनका कहीं ना कहीं हिस्सा है। चाहे तो ज़ुबैदा जो इसकी अम्मा थी शामिर की, उसके मरने में इसका इन्वॉल्वमेंट था कि उसने मार दिया था इसे, और कहीं ना कहीं वो ये भी कहता है कि उनके कहते मारा, और शामिर को ये प्रेजेंट कर रहा है कि सारा कुछ सिर्फ उनका अब्बा ही कर रहा है शामिर दा। और दूसरा जो शामिर की जो दूसरी माँ है उसको भी इनके घर भेजना या उसके साथ चक्कर फिट कराना है इसके अब्बा के साथ, उसमें भी नरमीन के अब्बा का हाथ है। तो बड़े वो चालाक अंकल है, अपनी बेटी का चक्कर नहीं फिट करा पाए, बाकी सबके कराते रहे हैं। अच्छा, अभी हम कमिंग एपिसोड में क्या देखने वाले हैं कि शामिर के दिल में जो शक है वो बढ़ता ही जा रहा है अपने अब्बा के लिए, और कहीं ना कहीं वो मजबूत होता जा रहा है। लेकिन उसके अब्बा की जो स्माइल है, जो पेशेंस है, वो बता रहा है, और उन्होंने वर्बली कहा भी है कि भाई ये ज़ुबैदा का बेटा है और वो किसी भी करप्ट इंसान को बर्दाश्त नहीं करता है, और उसको उम्मीद है अपने बेटे से कि वो एक्चुअल जो यहाँ पे जो जुर्म कर रहा है उसको पहचान जाएगा। तो मुझे भी ये लगता है, अब हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना, हमारे ड्रामा का हीरो है। असल में पता क्या है, अभी क्या है ना, वो स्टोरी की बेस तह तक पहुंच रहा है कि असल में हो क्या रहा है। वो जानबूझ के बार बार नरमीन के अब्बा से मिलने जा रहा है, जैसे जो हम सोच रहे हैं ना वो शक कर रहा है। वैसे मैंने भी सस्पेंस रखा शुरू में, मैंने आपको काफ़ी घुमाया, ऐसे ही वो घुमा रहा है आपको। वो अभी ना जानबूझ के बार बार नरमीन के अब्बा से जाके मिल रहा है, नरमीन नाम है ना, कुछ और भी हो सकता है, मैं भूल भी जाती। तो ये जानबूझ के बार बार मिल रहा है ताकि कहीं ना कहीं सबूत मिले, कुछ चीज़ें, कुछ लिंक मिले इसको इस मामला के पीछे, उसको कॉन्फिडेंस में भी लेके रख रहा है। तो अभी कमिंग एपिसोड में, सेकंड लास्ट नहीं तो लास्ट एपिसोड में जाके हमें ये बात पता चलेगी कि सारी चाल जो थी ना, मतलब कि जानबूझ के बुद्धू सा बन के, मासूम सा बन के उस अंकल को मिल रहा है और कह रहा है कि आपको क्या लगता है मेरी बाबा का हाथ होगा इसमें, ऐसे फील करा रहा है कि उसको अपने अब्बा पे शक हो। उसको एक्चुअली शक नहीं हुआ अपने अब्बा पे, लेकिन उस अंकल पे शक हुआ और उससे सबूत इकट्ठे करके उसको जेल में कराएगा। और यही बात कंफर्म है क्योंकि इसकी जो अम्मा का कत्ल एक्चुअली में उन्होंने ही किया है। और इनके अब्बा जो है शामिर के अब्बा, शामिर के जो अब्बा हैं, उन्होंने सिर्फ एक खौफ जाहिर किया था इनके पास कि मेरी बेगम तो भाई मुझे घर निकालने पर तुली हुई है, जो मैंने करप्शन जो पंगे डाले हुए वो सारे सामने ला दे, कुछ करो। तो उसने कुछ करो कहा था, तो इस अंकल ने उसकी बेगम को लटका दिया था। और इस पे उसके अब्बा का इतना ही था कि वो खामोश रहे, उनका हाथ रहा। इस करने वाले वही अंकल थे, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक टफ टाइम जो दे रही थी, ज़ुबैदा दे रही थी, तो उसने जानबूझ के हटाया खुद ही था। हाँ, अंकल की ये गलती है कि खामोश रहे। तो यही होने वाला है कि वो उसको उस जुर्म में गिरफ्तार करवाएगा उस अंकल को, और फिर हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। शबरा और शामिर की ज़िंदगी में विलन्स का खात्मा हो जाएगा। तो जनाब, ये तो था मेरा रिव्यू इस ड्रामा के हवाले से। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। इसके अलावा आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और मज़ीद किन ड्रामा पे आप चाहते हो कि रिव्यूज़ दिए जाए, आप लोग ये भी मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, क्योंकि जिन ड्रामा से मैं रिव्यूज़ दे रही थी वो एक एक करके ख़त्म हो गया और मैं नया अभी तक कुछ शुरू नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा ड्रामा है जिसे मुझे रिव्यू देना चाहिए। सो मैं खुद भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है। लेकिन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। टाटा, बाय बाय।